हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 1 है, तीसरे एवं पांचवें पदों का योग 90 हो तो गुणोत्तर श्रेणी का सारवानुपात ज्ञात कीजिए। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, यदि हमें कोई गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है जिसका प्रथम पद a तथा सारवानुपात r हो तो उसको निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। प्रथम पद हो जाएगा a, अगला पद होगा ए आर, अगला पद होगा ए आर की घात 2, अगला पद होगा ए आर की घात 3 और इस प्रकार गुणोत्तर श्रेणी आगे चलती रहेगी। देखिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि प्रथम पद में आर की घात कितनी है 0, यहाँ पर आर की घात कितनी है 1, यहाँ पर आर की घात है 2, यहाँ पर आर की घात है 3, अर्थात जो भी पद हम प्राप्त कर रहे हैं उससे एक कम घात आ रही है। तो दिए गए प्रश्न में देखिए प्रथम पद दे रखा है 1, अर्थात ए की घात ए बराबर कितना है 1 है, आर की घात तो यहाँ पर 0 ही रहेगी प्रथम पद में। तीसरा पद और पांचवें पद का योग, तो तीसरा पद क्या हो जाएगा 1 2 3। देखिए तीसरा पद होगा जिसमें आर की घात होगी 2, तो ए आर की घात 2 प्लस पांचवा पद कितना हो जाएगा ए आर की घात 4 बराबर में कितना 90 दे रखा है। यहाँ पर देखिए ए का मान कितना है 1, तो ए का मान 1 रख देंगे तो हमें प्राप्त होगा आर की घात 2 प्लस आर की घात 4 बराबर 90। यहाँ पर यदि हम r की घात 2 को x मान ले तो क्या प्राप्त होगा, देखिए r की घात 2 की जगह x आ जाएगा, प्लस r की घात 4 है, तो यदि r की घात 2 का मान x है तो r की घात 4 का मान कितना हो जाएगा, x की घात 2 हो जाएगा। यहाँ पर रख देंगे x की घात 2 बराबर में 90। सबको यदि एक तरफ ले आए तो एक हमें द्विघात समीकरण प्राप्त होगी जो कि निम्न प्रकार होगी, x की घात 2 प्लस x माइनस 90 बराबर 0। अब द्विघात को हल करने के लिए 90 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको घटाने पर हमें 1 प्राप्त हो। तो देखिए x की घात 2 प्लस x को लिख सकते हैं 10x माइनस 9x माइनस 90 बराबर 0, क्योंकि 10x में से 9x घटाएंगे 1x प्राप्त होगा और 10 नेम 90 होता है। अब यहाँ से देखिए कुछ उभयनिष्ठ मिल रहा है तो उसको उभयनिष्ठ ले लेंगे। इन दो पदों में हमें x उभयनिष्ठ मिल रहा है तो हमें प्राप्त होगा x प्लस 10 माइनस यहाँ पर देखिए 9 उभयनिष्ठ मिल रहा है तो हमें प्राप्त होगा x प्लस 10 बराबर में 0। अगले पृष्ठ पर देखिए इन दोनों पदों में भी फिर से x प्लस 10 हमें उभयनिष्ठ मिल रहा है तो अगले पृष्ठ पर लिख लेंगे x प्लस 10 और दूसरे कोष्ठक में x माइनस 9 बराबर में 0। एक बार x प्लस 10 बराबर 0 लेंगे तो हमें प्राप्त होगा x बराबर 10 को उधर भेज देंगे तो माइनस 10, और दूसरी बार यदि हम x माइनस 9 बराबर 0 लेंगे तो हमें प्राप्त होगा x बराबर 9। ये मान हमें x के प्राप्त हुए, लेकिन हमने मान रखा था x का मान कितना r की घात 2, तो यहाँ लिख देंगे r की घात 2 बराबर माइनस 10, यहाँ पर r की घात 2 बराबर 9। अब देखिए किसी भी संख्या का वर्ग माइनस में नहीं आ सकता तो ये अस्वीकार्य हो जाएगा मान, तो हमें क्या प्राप्त होगा r की घात 2 बराबर 9, तो r बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, और जब भी किसी संख्या का वर्गमूल हम प्राप्त करते हैं तो उसके आगे चिन्ह क्या लगाएंगे प्लस माइनस, तो r का मान अर्थात सारवानुपात कितना आ जाएगा प्लस माइनस 3। मुख्य अवधारणा के आधार पर ये दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।